हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशंस मैं आपको दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली ए और बी की आपको ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसके लिए आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 क्या है? a माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2, 6x प्लस 1 माइनस 2b टाइम्स y इक्वल टू 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए a माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 1 माइनस 2b टाइम्स y इक्वल टू 6। पहले ने रीअरेंज करके लिखा। इन एम्प्लाइज a माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 1 माइनस 2b टाइम्स y माइनस 6 इक्वल टू 0। a1 इक्वल टू a माइनस 1, a2 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 1 माइनस 2b, c1 इक्वल टू माइनस 2, c2 इक्वल टू माइनस 6। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको कंडीशंस पता है। इट इम्प्लाइज a माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 6। ठीक है, इट इम्प्लाइज a माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस 2b इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, इट इम्प्लाइज a माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 1 माइनस 2b इक्वल टू 1 अपॉन 3। देखिए तीनों ही आपस में इक्वल है, तो आप कोई भी दो को इक्वल करके लिख सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगे कि आसानी से आपके सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ए और बी का वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, जिससे आपको इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 3 इंटू 2 6 होता है, 2 इंटू 1 होगा तो a माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस 2b यहाँ पे आएगा और 3 इंटू 3 9, 9 इक्वल टू 1 माइनस 2b। इन प्राइस a इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3 एंड यहाँ पे देखते हैं 2b यहाँ पे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 9 यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यानी 2b इक्वल टू 1 माइनस 9 यानी माइनस 8। 2b इक्वल टू माइनस 8 है यानी b इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा और a इक्वल टू 3 है। तो क्वेश्चन 21 का फाइनल सॉल्यूशन क्या है? a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 2a माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस b माइनस 1 टाइम्स y इक्वल टू 15। तेरा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 2a माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस b माइनस 1 टाइम्स y इक्वल टू 15। रीअरेंज किया। 2a माइनस 1x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस b माइनस 1 टाइम्स y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू 2a माइनस 1, a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू b माइनस 1, c1 इक्वल टू माइनस 5, c2 इक्वल टू माइनस 15। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। It implies 2a minus 1 upon 3 equal to 3 upon b minus 1 equal to minus 5 upon minus 15. It implies 2a minus 1 upon 3 equal to 3 upon b minus 1 equal to 1 upon 3. ठीक है, it implies 2a minus 1 upon 3 equal to 1 upon 3 and 3 upon b minus 1 equal to 1 upon 3. यहाँ पे देखते हैं 3 से 3 कैंसिल यानी 2a minus 1 equal to 1 एंड यहाँ पे देखते हैं b minus 1 यहाँ पे गया तो b minus 1 equal to 3 into 3 यानी 9। ठीक है, it implies 2a equal to 2 and b equal to 10. It implies a equal to 1 and b equal to 10. तो क्वेश्चन 22 का फाइनल सॉल्यूशन आया हमारे पास a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड a प्लस b टाइम्स x माइनस a प्लस b माइनस 3 टाइम्स y इक्वल टू 4a प्लस b। तेरा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड a प्लस b टाइम्स x माइनस ऑफ a प्लस b माइनस 3 टाइम्स y इक्वल टू 4a प्लस b। एंड इम्प्लाइज देखिए रीअरेंज करके लिखा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड a प्लस b टाइम्स x माइनस a प्लस b माइनस 3 टाइम्स y माइनस ऑफ 4a प्लस b इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू a प्लस b, b1 इक्वल टू माइनस 3, b2 इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस b माइनस 3, c1 इक्वल टू माइनस 7, c2 इक्वल टू माइनस ऑफ 4a प्लस b। ठीक, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस ऑफ 4a प्लस बी। इट इम्प्लाइज 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3 एंड 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस बी एंड 3 टाइम्स 4a प्लस बी इक्वल टू 7 टाइम्स a प्लस बी माइनस 3। ठीक है, इन इम्प्लाइज 2a प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 3a प्लस 3b एंड 12 प्लस 3b इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 21। इन इम्प्लाइज a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। कैसे? देखिए 3 माइनस 2a, a आ गया,
3b माइनस 2b, b माइनस 6 यहाँ पे आएगा प्लस 6, a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे देखते हैं 12a माइनस 7 है 5a, 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 21 यहाँ पे आ गया प्लस 21। तो दूसरी क्वेश्चन आ गई 5a माइनस 4b प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। तो कोफिशिएंट्स देखते हैं a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू माइनस 4, c1 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 21। ठीक है, तो यार a b 1, क्योंकि हमें फाइनली क्या निकालना है, a b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a b 1, तो a के लेफ्ट साइड में आया 1 माइनस 4, a और b के बीच में आया 6 21, a और 1 के बीच में आया 1 और 5, 1 के राइट साइड में आया 1 माइनस 4। तो a अपॉन 21 इंटू 1 21 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24 इक्वल टू b अपॉन 6 इंटू 5 30 माइनस 21 इंटू 1 21 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 1 5। ठीक है, इट इम्प्लाइज a अपॉन 21 प्लस 24 इक्वल टू b अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 9। इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 45, a अपॉन 45 इक्वल टू b अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9। यहाँ से देखते हैं a अपॉन 45 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9 है एंड b अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 5। सिमिलरली b अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो फाइनल सॉल्यूशन आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का, a इक्वल टू माइनस 5 एंड b इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y इक्वल टू 4 टाइम्स a प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड a प्लस b प्लस 1 टाइम्स x प्लस a प्लस 2b प्लस 2 टाइम्स y इक्वल टू 4 टाइम्स a प्लस b प्लस 1। रीअरेंज करके लिखा है इन्हें, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस 1 टाइम्स x प्लस a प्लस 2b प्लस 2 टाइम्स y माइनस ऑफ 4a प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट्स, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2, c1 इक्वल टू माइनस 7, c2 इक्वल टू माइनस ऑफ 4a प्लस 4b प्लस 1। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट इम्प्लाइज 2 अपॉन a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस ऑफ 4a प्लस 4b प्लस 1। इट इम्प्लाइज 2 अपॉन a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस 4b प्लस 1। ठीक है, इट इम्प्लाइज 2 अपॉन a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 एंड 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस 4b प्लस 1। इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस b प्लस 1 एंड 3 टाइम्स 4a प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 7 टाइम्स a प्लस 2b प्लस 2। ठीक है, इट इम्प्लाइज 2a प्लस 4b प्लस 4 इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस 3 एंड 12a प्लस 12b प्लस 3 इक्वल टू 7a प्लस 14b प्लस 14। दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दो इक्वेशंस आएगी, a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 5a माइनस 2b माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कोफिशिएंट्स लिखते हैं a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू माइनस 1, b2 इक्वल टू माइनस 2, c1 इक्वल टू माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू माइनस 11। तो अब लिखता हम a b 1, a के लेफ्ट साइड में आया माइनस 1 माइनस 2, a और b के बीच में आया है माइनस 1 माइनस 11, b और 1 के बीच में 1 5, 1 के राइट साइड में माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो a अपॉन देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 11 11 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2। ठीक है, इक्वल टू b अपॉन माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 11 इंटू 1 माइनस 11। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस 2 माइनस 5 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 5। इट इम्प्लाइज a अपॉन 9 इक्वल टू b अपॉन माइनस 5 प्लस 11 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 5। इट इम्प्लाइज a अपॉन 9 इक्वल टू b अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3। इससे आप बोल सकते हैं a अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड b अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3। इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन है हमारे पास क्वेश्चन 24 का a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड a प्लस b टाइम्स x प्लस 2a माइनस b टाइम्स y इक्वल टू 21। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड a प्लस b टाइम्स x प्लस 2a माइनस b टाइम्स y इक्वल टू 21। ठीक है, एंड इम्प्लाइज रीअरेंज करके लिखा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड a प्लस b टाइम्स x प्लस 2a माइनस b टाइम्स y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू a प्लस b, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2a माइनस b,
C1 इक्वल टू -7, C2 इक्वल टू -21, ठीक है। फॉर इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिल गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी 2/A प्लस B इक्वल टू 3/2A माइनस B इक्वल टू -7/-21, एंड अप्लाइज 2/A प्लस B इक्वल टू 3/2A माइनस B इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से एंड अप्लाइज 2/A प्लस B इक्वल टू 3/2A माइनस B एंड 3/2A माइनस B इक्वल टू 1/3, एंड अप्लाइज 2 टाइम्स 2A माइनस B इक्वल टू 3 टाइम्स A प्लस B, एंड यहाँ पे देखें 2A माइनस B इक्वल टू 3 × 3 यानी 9, ठीक है। एंड अप्लाइज 4A माइनस 2B इक्वल टू 3A प्लस 3B एंड 2A माइनस B इक्वल टू 9, एंड अप्लाइज A इक्वल टू 5B एंड 2A माइनस B इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए 2A माइनस B इक्वल टू 9 है, यहाँ पे A की वैल्यू अगर 5B पुट करें तो 2 टाइम्स 5B माइनस B इक्वल टू 9, एंड अप्लाइज 10B माइनस B इक्वल टू 9, एंड अप्लाइज 9B इक्वल टू 9 यानी B की वैल्यू क्या आ गई 1। A इक्वल टू 5B है यानी 5 × 1 यानी 5। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास क्वेश्चन 25 का, A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2ax प्लस a प्लस b टाइम्स y इक्वल टू 28। तो यार क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस a प्लस b टाइम्स y इक्वल टू 28, ठीक है। रीअरेंज करके लिखा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस a प्लस b टाइम्स y माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोफिशिएंट्स देखते हैं a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2a, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू a प्लस b, c1 इक्वल टू -7, c2 इक्वल टू -28। फॉर इन्फाइनाइट सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, एंड implies 2/2A इक्वल टू 3/A प्लस B इक्वल टू -7/-28, एंड implies 1/A इक्वल टू 3/A प्लस B इक्वल टू 1/4, एंड implies 1/A इक्वल टू 1/4 एंड 3/A प्लस B इक्वल टू 1/4, एंड implies A इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे देखिए A प्लस B इक्वल टू 3 × 4 यानी 12, ठीक है। अब देखिए A प्लस B इक्वल टू 12 है, यहाँ पे A की वैल्यू 4 पुट करते हैं यानी 4 प्लस B इक्वल टू 12 आ गया, यानी B इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास क्वेश्चन 26 का, A इक्वल टू 4 एंड B इक्वल टू 8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक के आपको सॉल्यूशंस दे दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।